बुरा न मानो होली है। आज हम होली पर ये बोलने वाले हैं कि मेरे ये 9 दोस्त हैं जिनके बारे में मैं बोलने वाला हूँ, और ये भी कहूँगा बुरा न मानो होली है, क्योंकि मैं 9 की बुराई करने वाला हूँ और सबसे अंत में 10वां अपनी बुराई करने वाला हूँ, लेकिन अपना सबसे लास्ट में। शुरुआत ये प्यारे दोस्तों कि बुरा न मानो होली है। कल है होलिका दहन, और होलिका दहन से पहले मैं ज़रा इन 9 लोगों को स्क्रू टाइट कर दूँ, इसलिए आज मैं जो भी कहूँगा इस बात को ध्यान में रख के रखिएगा कि बुरा न मानो होली है। और ये ज़रूरी है, अगर आप अपनी कमियों को जान जाए आपके जीवन में सुधार हो सकता है। और मैं एक व्यंग के माध्यम से, मजाक के माध्यम से आप सबकी कुछ कमी गिनवा रहा हूँ। इस कमी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपका जीवन बदलेगा। और शुरुआत में ये कहूँगा, पहले तो मैं अपने 2 बच्चों के बारे में कह दूँ, शुभम और साक्षी के बारे में। भूल करके भी अपने बच्चे की प्रशंसा बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की प्रशंसा उसके सामने करेंगे तो उसको लगेगा कि हम तो काफ़ी हैं, ज़रूरत क्या इम्प्रूवमेंट की। मगर अपने बच्चों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चे को हम रोज़ रोज़ कहते हैं कि तुम बुद्धू है, नालायक है, बेवकूफ़ है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो खतरा ये है कि उसका हर हरकत बुद्धू जैसा हो जाएगा, मूर्ख जैसा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो बच्चों की ना तो तारीफ करनी है ना बुराई करनी है, उन्हें इम्प्रूव करने का सपोर्ट करते रहना है। तो चलिए, सबसे शुरू होता है पहला दोस्त मेरा। इनमें महिला भी है, पुरुष भी है, वो आप लोग पहचानिएगा। पहला दोस्त है जिसके पास मैं गया था, तो उसने वहाँ दिखाया कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमने सोचा हम ही गए बीते हैं, बाय कर दिया, और बाय भी ऐसा किया कि वो गुड बाय फॉर एवर हो गया, हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। तो इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता है, मैं बता दूं, जो मैंने गुस्सा किया वो गलत है। लेकिन मैं तो आज यही कहूँगा कि बुरा न मानो होली है। मेरा जो दूसरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बहुत ही अजीज दोस्त है। शायद 40-50 साल की हमारी दोस्ती है, 40 साल की तो दोस्ती जरूर है। 40 साल की दोस्ती सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि मैं बात बात पर सनातन धर्म की बात करता हूँ, बाबा ईश्वर की बात करता हूँ, और उस दोस्त को बुरा लग गया कि यार ये तो बस बाबा ईश्वर का दीवाना हो गया है। उस दोस्त ने पहले तो मुझे अपने फेसबुक से हटाया, मैंने देखा यार उसका चेहरा नहीं दिखा फेसबुक वाला में। फिर मैंने परसों उसको मैसेज किया, उसने जवाब तक नहीं दिया। 40 साल की दोस्ती सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि मैं बाबा ईश्वर का भक्त बन गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो लोग सिर्फ मुझे 40 साल की दोस्ती इसलिए टूट जाए कि मैं बाबा ईश्वर का भक्त हो गया हूँ, तो ऐसी दोस्ती को तो मैं ये कहूँगा कि बुरा न मानो होली है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और लड़का है, वो भी 30-40 साल पुराना दोस्त है। इधर मैं बाबा ईश्वर पर कुछ बोला, उधर से उसने कमेंट मारा, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। उससे भी यही कहूँगा बुरा न मानो होली। और देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपके काम की चीज़ है। अभी मैं बहुतों को सुनाने वाला हूँ, क्योंकि बुरा न मानो होली है। ये जो मेरा एक अगला दोस्त है, एक ज़माने में बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, आज भी है। और मैंने उसको बार बार बताया कि भाई तुम गजब का हैंडसम है, गजब का सुंदर है। उसकी मैंने इतनी तारीफ कर दिया, तुम हैंडसम है तो हीरो है तो हंक है, बुद्धिमान है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है। उसकी मैंने इतनी प्रशंसा कर दी कि जब आप किसी को प्रशंसा करते हैं तो उसको लगता है हाँ मैं हूँ, बस गया काम से। याद रखिए, जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे एकदम भीतर से अपने कान बंद कर लीजिए, नहीं सुनना है अपना प्रशंसा। क्योंकि अगर मेरे में वो बात है भी तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने प्रशंसा पर कान मत दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, तो इतना जरूर कहूँगा, मैंने तुम्हारे बहुत तारीफ किया है, हर डायमेंशन से तारीफ किया, अकल में, शक्ल में, सब तरह से। तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। कोई आपकी तारीफ करे, डोंट लिसन एंड डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत करना। और कोई आपकी बुराई करे, चारों कान खोल कर सुनना, बार बार सुनना, मनन करना, शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। तो फिलहाल तो मैं कहूँगा बुरा न मानो होली है। अगला दोस्त है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको लगता है कि बस पढ़ाई में मेरा जवाब नहीं। तो एक बार हमसे उसने फ़ोन पर, बड़े पुरानी दोस्ती है, वो भी 40-50 साल पुरानी दोस्ती है, फ़ोन पर उसने हमसे कोई जीके का सवाल पूछ दिया और हम नहीं बता पाए, क्योंकि जीके का सवाल अनलिमिटेड होता है। उसने तो यार तुम तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, क्या हो गया तेरा पढ़ाई में, तुम तो बड़ा पढ़ा लिखा था, स्कूल में
उस दिन से आज तक फिर मैंने उसको दोबारा मौका ही नहीं दिया। प्यारे दोस्त, तुम्हें नॉलेज है, खुश रहो। किसी को कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उससे कुछ और आता होगा। तो इस तरह से कभी किसी की नॉलेज का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि नॉलेज अनलिमिटेड है। 500 बातें उसको आपको आती है तो 200 बातें उसको भी आती होगी। इसलिए नॉलेज को लेकर किसी के सामने बयान न करें। मेरे सामने किया गया था, पर अब मैं उनसे भी कहूँगा, बुरा न मानो, होली है। अगला दोस्त जो है ये बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे 3 लोग हैं। इन 3 लोगों ने ओशो को जम के गाली दिया है। एक समय था जब इन्होंने ओशो को माँ की गाली तक दिया। 3 लोग हैं। ये 3 लोगों को बहुत मजा आता है ओशो को गाली देने में। मेरे करीबी है तीनों। अब हम तो उस वैसा नेचर का है नहीं कि कोई गाली दे तो उसको ही पलट के गाली देते हैं या झगड़ा कर ले या मारपीट कर ले। वैसे मेरी कोई औकात भी नहीं है। लेकिन कोई मेरे गुरु को, मेरे माता पिता को, कोई ओशो को गाली दे, उसे एक काम कर सकते हैं, गुड बाय कर सकते हैं। कर दिया। लेकिन ओशो ने कहा नहीं, मुझे गालियां पड़ रही है, ये हम लोग का किस्मत है। बुद्ध हो, ओशो हो, बाबा बागेश्वर हो, इनको कोई गाली दे उसको और गले लगाओ। इसलिए बुरा न मानो, होली है। आप लोग ओशो को गाली देते रहिए, बाबा बागेश्वर को गाली देते रहिए। उनमें एक और भला आदमी है, उसने ओशो को गाली दे दिया था। तब से जो मैं नहर में गिरा, ये आज तक मैंने माफ नहीं किया। लेकिन बुरा न मानो, होली है। पाप करो, इतना पाप करो कि जिंदगी में दुख ही दुख भर जाए। ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने ओशो को गाली दिया है, ये चारों लोग अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं? लोग सुख का बीज बो रहे हैं कि दुख का बीज बो रहे हैं? किसी को भी, सदगुरु तो दूर की बात है, भिखारी को भी गाली देंगे तो आपके जीवन में गाली ही लौट कर आएगा। तो इन जो 4 लोगों ने जो ओशो को जम के गाली दी है, अगर जिंदगी में कभी कोई दुख आ जाए तो याद करना, किसी भी सदगुरु को, भिखारी तक को गाली नहीं देना चाहिए। मगर कोई बात नहीं, बुरा न मानो, होली है। अगला जो मेरे दोस्त है ये और भी खतरनाक है। ये आपको सुखी नहीं देख सकते। अगर इन्होंने पूछा कैसे हैं और आपने कह दिया मजे में है, दोस्ती खत्म। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। अगर कोई आपसे पूछे और क्या हाल है और आपने कह दिया बहुत मजे में है, वो आदमी दुखी हो गया। अरे यार, मजे में कैसे हो गया? तेरा पेट दर्द था वो कहाँ गया? तेरा माथा दर्द था वो कहाँ गया? तेरे में कमजोरी था वो कहाँ गया? पैसा नहीं था, 1000 समस्याएं थी, और तुम 1000 समस्याएं सुनाओ, लोग खुश रहते हैं। वाह! जैसे ही कोई आपसे पूछता है कैसे हो और आप कही कि भाई बहुत तकलीफ है, पैसा भी कम पड़ जा रहा है, तबीयत भी आजकल खराब है, और बीवी की याद सताती है, लोग आपसे खुश, आपकी दोस्ती 100 साल सलामत रहेगी। लेकिन अगर किसी ने पूछा और क्या हाल चाल है, तुमने कहा बहुत बहुत मजे में है, दोस्ती खत्म। अब आदमी पागल हो गया। ये दोस्त उसी में से है। अगर आपने कह दिया कि बहुत मजे में है, दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं दोस्तों, बुरा न मानो, होली है। अगला जो मेरा दोस्त है उसको मैंने उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया। इस दोस्त को मैंने बहुत बार मौका दिया, हर बार अपना मौका चूक गया। फिर मैंने इसको इसी की भाषा में लौटा दिया। खैर, जैसे कि तैसे करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बुरा न मानो, होली है। मेरे हर वीडियो में, हर लाइव से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गलतियां लोग करते हैं आप ना करें, तो ही आपका होली बहुत सुंदर होगा। कोई बात नहीं, अभी तो लास्ट में मेरी अपनी बारी है। इसके बाद अगला जो 2 दोस्त है, ये 3 दोस्त हैं, ये तीनों लड़कियां हैं। इनके साथ मैंने क्या किया था, इनको मैंने इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि तुम सुंदर हो, सुंदर हो, सुंदर हो, और इन्होंने विश्वास कर लिया कि ये सुंदर है। उसके बाद क्या हुआ, जब किसी लड़की को यह विश्वास हो जाए कि हम सुंदर हैं, तो फिर उसको घमंड पकड़ेगा, और घमंड से नाश होता है। मैं फिर से कह दूं, रावण और राम में यही अंतर है। शक्ति दोनों के पास है, भगवान राम के पास भी है, रावण के पास भी है। रावण को शक्ति का अहंकार है और राम जी को शक्ति का अहंकार नहीं है। तो जब ये 3 लड़कियां हैं, इनको जब मैंने बार बार एहसास दिला दिया कि बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, रूप की देवी हो, ये हो, वो हो, और गोरी हो, क्या क्या मेरे पास बहुत वर्ड बहुत मेरे पास, और इन्होंने विश्वास कर लिया कि हम सुंदर हैं। और जिसको अपनी सुंदरता पर विश्वास आ जाए, उसका घमंड उसको ले डूबेगा। ये गलती मेरी है जो मैंने इन्हें एहसास दिलाया। लेकिन मैं एक वादा कर सकता हूँ, भविष्य में कभी भी किसी लड़की को सुंदर नहीं कहूँगा, उसे बताऊंगा नहीं कि तुम सुंदर हो, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ हर जीव सुंदर है।
स्त्री, पुरुष, बालक, बुढ़ा, सब कोई सुंदर होता है। कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, हाथी का बच्चा, सब सुंदर है, इसलिए ये तीनों भी सुंदर है। तो इन तीनों को जो मैंने सुंदर कहा, तो पहला काम क्या किया, इन तीनों ने मुझे अपने फेसबुक से हटा दिया। तीनों ने, मैं देखा फोटो नहीं आ रहा यार, व्हाट्सएप से हटा दिया, फेसबुक से हटा दिया। क्यों भैया? इनको मैंने बहुत बार एहसास दिलाया कि तुम बहुत सुंदर हो। अब मैं कहना चाहता हूँ, इस सृष्टि में सब कोई सुंदर है, सब कोई, इसलिए तुम लोग भी सुंदर हो। लेकिन सुंदरता का घमंड पकड़ ले तो मैं बता दूं, मैंने ज़िंदगी में 50, 100 नहीं 200 सुंदर लड़कियां देखी है जिनका ज़िंदगी बंटाधार हो गया, डूब गया, बर्बाद हो गया। बिना गुण के रूप का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास रूप है, गुण नहीं है, व्यवहार खराब है, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, बुरा न मानो, होली है। और ये आखिरी शख्स है, इसके बाद खुद मेरी बारी है। आखिरी शख्स के साथ यही हुआ, ये भी लड़की है। इसको मैंने एहसास दिलाया कि तुम बहुत सुंदर हो। मेरे जीवन में जितनी लड़कियां मैंने देखी है, तुम सबसे सुंदर हो। और इसने मान लिया कि मैं सुंदर हूँ। फिर हमने कहा तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और इसने मान लिया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। फिर हमने कहा तुम बहुत ही व्यवहार कुशल हो, इसने मान लिया कि हम तो बहुत ही, मेरा बिहेवियर भी अच्छा है। पर भाई साहब, एक बात मन में याद रखिए, हम सब साधारण हैं, सब कुछ ईश्वर है। ये जिस लड़की के मन में आ गया कि रूप अगर सुंदर है तो ईश्वर को धन्यवाद, गुण अगर सुंदर है तो माता पिता शिक्षक को धन्यवाद, व्यवहार अगर अच्छे हैं तो पूरे समाज को, परिवार को धन्यवाद। मेरा अपना क्या है? कुछ नहीं। तो ये जो आखिरी इंसान है जिसको मैंने सुंदर सुंदर बोल के पहाड़ पर चढ़ा दिया, पढ़ा लिखा बोल के पहाड़ पर चढ़ा दिया, इसको भी घमंड पकड़ लिया कि मैं सुंदर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मत सुनिए अपनी तारीफ, अपनी बुराई कोई करता हो तो सुन लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, बुरा न मानो, होली है। और आखिरी में मैं खुद सरोज पांडे, मेरी सबसे बड़ी बुराई क्या है? मैं सुबह से लेकर के रात तक दूसरों के बारे में सोचता हूँ। प्यारे दोस्तों, तो आप जिसके बारे में सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। याद रखिए, अगर मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, जो लड़की समाज में सिंपल है, ऑर्डिनरी है, तो धीरे धीरे हम भी सिंपल हो जाएंगे। और अगर मैं रात दिन किसी क्रिकेटर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे में कुछ क्रिकेटर वाला एटीट्यूड आने लगेगा। अगर मैं हनुमान जी के बारे में रात दिन सोचता हूँ तो हनुमान जी वाला कुछ क्वालिटी आने लगेगा, क्योंकि हम जिसके बारे में सोचेंगे उसके ऐसा हो जाएंगे। ये मेरा देखा हुआ है। अगर मैं सुबह से रात तक मैं देवराहा बाबा के बारे में सोचता हूँ तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझ में कुछ शक्तियाँ आनी शुरू हो गई थी। अगर मैं रात दिन बाबा बागेश्वर के बारे में सोचता हूँ तो मैंने देखा धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक शक्ति आ रही है। अगर मैं रात दिन ओशो के बारे में सोचता हूँ तो मैंने देखा मेरे में कुछ मेडिटेशन आने लगा है। तो ये आखिरी सरोज पांडे, मैं दिन भर ऐसे लोग के बारे में सोचता हूँ जो सोचे जाने के लायक ही नहीं है। प्यारे सरोज पांडे, बुरा न मानो, होली है। तो कल होलिका दहन है, आप सब होलिका दहन मनाइए। तो कल बात करेंगे। और मैंने जो 9 लोगों की बुराई की, अंत में अपनी भी बुराई की, उन सबसे कहूँगा अपनी कमियों को दूर करिए और मेरी बातों को बुरा मत मानिए। बुरा न मानो, होली है। धन्यवाद।